हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर टाइम एंड वर्क की 7th क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज देखते हैं इस क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकती हैं। तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखो देखते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 8 मैन और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 मैन और 8 वुमेन इस दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। देखिएगा भाई, हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 10 कट जाएगा 2 से 5 बार और 14 कट जाएगा 7 बार। 5 का हम अंदर गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 एम यहां से मिलेगा और 7 42 एम यहां से मिलेगा। तो अंतर कितना आ जाएगा इसका 2m बराबर। इधर भी करेंगे 12 पंजे 60 डब्लू और 7 8 56। 56 और 60 का अंतर कितना आएगा 4 डब्लू। तो अब हम यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालेंगे। इसे 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा 2:1। हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली। मैन और वुमेन की इफिशियंसी कितनी निकल आई 2:1। अब हमें क्या टोटल वर्क निकालना है। तो हम कुल कार्य निकालते हैं। देखिएगा कुल कार्य यानी टोटल वर्क बराबर, हम टोटल वर्क या तो यहां से निकाल ले या यहां से निकाल लेते हैं। देखो 8m प्लस 12w इस काम को 10 दिन में कर रहे थे। तो हम यहां से m और w की वैल्यू पुट करेंगे। m की जगह 2 रखेंगे, w की जगह 1। तो देखो 8 दूनी 16 और ये 12 और 16 28, 28 इंटू 10। तो हमारा यहां से कुल कार्य निकल आया 280। अब हम देखते हैं ये कराना किससे है। तो देखो क्वेश्चन में कहा है एक महिला को अकेले इस दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखो एक महिला से हम करा देते हैं। देखिएगा भाई कितना वक्त लगेगा। एक वुमेन द्वारा 280 काम कराना है। एक महिला एक दिन में कितना करती है। देखिएगा एक दिन में एक करती है। तो एक से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लग जाएगा 280 डेज का। तो हमें यहां से पता चल गया कि इस काम को करने में इस महिला को कितना वक्त लगेगा 280 डेज का लगेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा भाई, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखते हैं। देखो 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को, देखो 3 मैन और 3 बॉय मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक। अब अगली लाइन में कह रहा है जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, यानी कि एक आदमी कम हो जाएगा। पहले आदमी कितने थे 3, तो अब आदमी कितने हो जाए 2। और एक लड़के कितने थे पहले 3, अब एक लड़का बढ़ जाएगा। उसकी जगह आदमी की जगह एक लड़का आ गया, तो लड़के कितने हो जाएंगे अब 4 लड़के हो जाएं तो यह काम 12 दिनों में पूरा होगा। तो ये काम कितने दिन में होगा 12 दिन में। यहां से हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से काटते हैं 6 बार। 5 का इधर गुणा करेंगे 5 या 15m और यहां से करेंगे 6 दूनी 12। 12 और 15 का अंतर कितना आएगा 3m। अब इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालते हैं। 5 या 15 भी और इधर 6 24, 24 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा 9b। अब हम यहां से मैन और बॉय की इफिशियंसी निकाल लेंगे। मैन और बॉय की इफिशियंसी का रेशियो आएगा 3:1। हमने यहां से मैन और बॉय की इफिशियंसी निकाल ली। अब हमें किसकी जरूरत है कुल कार्य की। तो हम कुल कार्य निकालते हैं। देखिएगा देखो टोटल वर्क बराबर, हम यहां से निकाल लें या यहां से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से निकालते हैं 3 मैन और 3 बॉय इस काम को कितने दिन में कर रहे थे 10 दिन में। हम यहाँ पे m और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो m की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 रखेंगे। देखो 3 गुणा 3 9 और 3 12, 12 गुणा 10 120। तो हमें यहां से पता चल गया कुल कार्य 120। तो टोटल वर्क आ गया 120। अब हम देखते हैं ये कराना किससे है। देखिएगा ये कह रहा है 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें कराना है ये 2 मैन और 2 बॉयज से।
तो हमने मान लिया ये डी दिन में कर देंगे, तो कितना कार्य 120। अब हम m और v की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो m की वैल्यू 3 है और v की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे, देखो इसकी जगह तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 से डिवाइड कर देंगे तो d बराबर निकल आएगा 120/8। 8 से भाग देते हैं भाई, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। तो हमें यहां से पता चल गया 2 आदमी और 2 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन सही है। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखते हैं, देखिएगा, ये कह रहा है 3 लड़के और 5 लड़कियां, 3 लड़के और 5 लड़कियां इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 गर्ल्स इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, लड़के और लड़कियों की। तो देखिएगा, कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 से काट दे रहे हैं इसे 3 बार, 2 से इसे 4 बार, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 का 9 भी आएगा, यहां से 4 दूनी 8 भी, अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 1 भी। ठीक, अब इधर देखते हैं, 5 15 जी, और इधर से 7 चक 28 जी, 28 और 15 का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो हमें यहां से पता चल गया 13 जी। अब हम बॉय और गर्ल्स की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 13:1। बॉय एंड गर्ल की इफिशियंसी कितनी आ गई, 13:1। अब हम यहां से कुल कार्य निकालते हैं। तो देखिएगा, कुल कार्य चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करके निकालते हैं। देखिएगा, टोटल वर्क, तो हमारा टोटल वर्क कितना निकलेगा, देखो 3b + 5g × 6। हम यहाँ पे b की वैल्यू 13 रखेंगे और g की वैल्यू 1 रखेंगे। देखो 13 रखेंगे, 13 × 39 और ये 5, 39 और 5 44, तो 44 × 6, ये हमारा कुल कार्य निकल आएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 चक 24, 240 और 24 कितना हो जाएगा, 264। तो हमें यहां से पता चल गया कुल कार्य कितना है, 264। अब हम देखते हैं ये कराना किससे है। देखिएगा आप लोग, ये कह रहा है 8 लड़कियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। हमें 8 लड़कियों से कराना है, तो देखो करा देते हैं भाई, 8 गर्ल्स से, 8 गर्ल्स से हमें काम कराना है 264। तो देखो भाई, एक गर्ल्स एक दिन में कितना करती है, 1, तो 8 कितना करेंगी, 8, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 8 × 3 = 24, बचा 2, 8 × 3 = 24। तो हमें यहां से पता चल गया कि 8 लड़कियां इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, 33 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पिछले 6 दिनों से आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। तो अकेला लड़का इसे कितने दिनों में कर सकता है। देखिएगा, ये कह रहा है एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने, 24 दिन में। अब देखिएगा आगे अगली लाइन में क्या कह रहा है, यदि पिछले 6 दिनों से आदमी अकेले काम करता है, यानी 6 दिन अकेले आदमी काम करता है, तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। तो कितने दिन में हो जाएगा, 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो आदमी ने अकेले 6 दिन काम किया, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 26 दिन में। तो इसका मतलब 20 दिन किसने किया है, दोनों ने, 20 दिन तो दोनों ने ही किया है। तो हम कह सकते हैं कि 20 दिन अकेले, देखो वैसे देखा जाए तो कौन करेगा, लड़का। 20 दिन अकेले लड़का ये करेगा, और उसके बाद 20 दिन मैन ने ये किया है साथ इसके, और प्लस 6 दिन अकेले किया है। तो मैन ने कितने दिन किया है, 26 दिन। तो हम यहां से कह पाएंगे कि जो मैन है उसने कितने दिन काम किया है, 26 दिन। एक बार इस लाइन को फिर देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा। हम देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, एक काम करते हैं, 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये 12 बार कटेगा, और ये 10 बार, और ये 13 बार। अब हम यहां गुणा करेंगे, तो देखो 12m
और ये 13 भी, 12m उधर जाएगा 13m की तरफ, तो घट के कितना बचेगा 1m। ठीक, अब इधर देखो 12 भी ये, 10 भी इधर आके घटेगा तो कितना आ जाएगा 2b। तो हमें यहां से मैन और बॉय की इफिशियंसी पता चल गई कितनी, 2:1। हमने यहां से इनकी क्षमता निकाल ली है। अब हमें किसकी जरूरत है, कुल कार्य। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं, उसके बाद जिससे कराना है उससे हम करा देंगे। तो देखिएगा टोटल कार्य कितना निकलेगा, कुल वर्क। अब कुल कार्य यहां से निकाल लीजिए, एक मैन और एक बॉय से कितने दिन में कर रहा था, 24 दिन में। हम यहां से मैन और बॉय की इफिशियंसी रखेंगे, इसकी 2, इसकी 1, तो 2 और 1 3, 3 गुणा 24 कितना आ जाएगा 72। तो हमें यहां से पता चल गया कि कुल कार्य कितना था, 72 का कुल कार्य था। अब हम देखते हैं ये कराना किससे, अकेला लड़का कितने दिनों में इसे पूरा कर सकता है, एक लड़के से कराना है। अब देखिएगा एक लड़का एक दिन में कितना कार्य करता है, एक, और कार्य कितना है 72, तो 72 कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। देखिएगा एक मैन एक बॉय से कराना है हमें, एक बॉय एक दिन में एक काम करता है, एक से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, 72 दिन का समय लग जाएगा। तो हमें यहां से पता चल गया कि लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, 72 दिनों में कर देगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, डी ऑप्शन सही है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 21 महिलाएं एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 30 पुरुष 21 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का और एक महिला द्वारा कार्य को करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं भाई। 21 महिलाएं एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं और 30 पुरुष उसी कार्य को 30 पुरुष 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं भाई। देखिएगा 21 से 21 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमें यहां से वुमेन और मैन की इफिशियंसी पता चल जाएगी कितनी, 3:4। हमने यहां से इनकी क्षमता निकाल ली 3:4। अब ये कह रहा है उसी कार्य को अकेले लड़का करे, उसी कार्य को अकेले एक व्यक्ति द्वारा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और एक महिला द्वारा, यानी व्यक्ति अकेले करे और महिला करे, तो जो समय का अनुपात होगा वो बताइए क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि जो कार्य है वो कैसा है, समान कांस्टेंट हो जाएगा। जब कार्य समान है तो हमें पता है इफिशियंसी का उल्टा करेंगे तो समय निकल आएगा, समय का उल्टा करेंगे तो इफिशियंसी निकल आएगी। तो ये हमें इफिशियंसी दी है, हमें क्या बताना है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का उल्टा, तो कितना आ जाएगा 4:3। तो हमें यहां से पता चल गया इनको कार्य करने में जो समय है उसका अनुपात होगा 4:3। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार देख लीजिए इसमें पहले दिया किसको, देखो एक व्यक्ति द्वारा, यानी पहले हमें क्या रखना है व्यक्ति, उसके बाद क्या रखना है वुमेन रखना है। तो हमने जो रेशियो निकाला है वो किसका निकाला है, ये निकला है वुमेन और मैन का। लेकिन हमें पहले मैन रखना है तो हम 3:4 कर देंगे, क्योंकि पहले क्या है मैन दिया हुआ है तो हम मैन रख देंगे। तो इसलिए फिर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। और यदि पहले वुमेन थी तो हमारा ऑप्शन बी सही था। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा फिर। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का एक निश्चित समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा एक लड़का एक निश्चित समय में, एक बॉय एक निश्चित समय में एक आदमी के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 करता है। यदि आदमी ने 4 काम किया है तो लड़का कितना करता है, 1। तो हमें यहां से पता चल गया कि इनकी क्षमता कितनी आएगी, 1:4। हमने इनकी क्षमता निकाल ली है। देखिए इफिशियंसी आ गई 1:4। अब देखिएगा ये कह रहा है 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहां से कुल कार्य निकाल सकते हैं। देखिएगा टोटल वर्क 15 मैन एक कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ मैन एम की वैल्यू रखते हैं कितनी, 4।
तो 15 गुणा 4 गुणा 17, ये हमारा कुल कार्य निकल आया। अब हमारे पास कुल कार्य है, हम देखते हैं कि पूछा क्या है। देखिएगा, हमसे पूछा है भाई, यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि 3 आदमियों के स्थान पर हमने किसको रख लिया, 3 लड़कों को रख लिया। आदमी कितने थे, 15। 3 आदमी के स्थान पर किनको रखोगे, लड़कों को, तो आदमी कितने रह जाएंगे, 12। तो हमें ये कराना है 12 मैन और 3 लड़कों से। तो हमने मान लिया कितने दिन में कर देंगे, डी दिन में। किस काम को, 15 × 4 × 17। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। देखिएगा, m की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 4, b की कितनी रखेंगे, 1। तो देखो m की जगह 4 रखोगे, 12 चक 48, और b की जगह 1 रखोगे तो 3। 3 और 48 51। 51 × d बराबर 15 गुणा 4 गुणा 17। अब भाई आप देखिए, 17 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। 17 × 17, 17 × 3 51, और 3 से कट जाएगा 15 5 बार, 5 15। तो d बराबर आ जाएगा 5 चक 20। तो हमें यहां से पता चल गया ये कार्य अब कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देख लीजिए, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए, तो कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, ये कह रहा है 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी 16 मैन एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, और 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में कर सकती हैं। 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में कर सकती हैं। हम यहां से इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। तो देखिएगा भाई, ये किससे कट जाएगा, 12 से तो 12 कट जाएगा, और 16 से ये 2 बार कट जाएगा। तो हमें यहां से m और w की वैल्यू मिल जाएगी। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, w की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब हमें किसकी जरूरत है, कुल कार्य की। तो हम कुल कार्य निकाल लेते हैं। देखिएगा, टोटल वर्क कितना निकलेगा, टोटल वर्क हम यहां से निकाल लेते हैं, 16 मैन के 12 दिन का, ये क्या है, कुल कार्य है। m की वैल्यू हम 2 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 32 गुणा 12। तो ये हमारा आ गया कुल कार्य। अब हमारे पास कुल कार्य भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ 4 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन तक कार्य करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। उसके बाद जो शेष कार्य बचा, उसके बाद ये लोग बंद कर देते हैं, और शेष कार्य को 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए, तो कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमें यह पता चल जाए पहले कि शेष कार्य है कितना। तो हम शेष कार्य निकाल लेते हैं। देखिएगा, 16 पुरुष और 16 मैन और 16 वुमेन इस कार्य को 4 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 4 दिन में हम देख लेते हैं कि ये कितना कार्य करेंगे। तो देखिएगा भाई, m की वैल्यू आप 2 रखेंगे, 16 दूनी 32, और w की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1। तो 1 गुणा 16 16, 16 और 32 कितना आ जाएगा, 48। 48 गुणा 4, तो 48 गुणा 4 ये हमारा आ गया कार्य, जो 4 दिनों में किया है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना आएगा, 48 चौक 192। तो हमें यहां से पता चल गया कि इन्होंने जो काम किया है वो कितना, 192 कार्य किया है। कितना, 192। अच्छा, कुल कार्य था कितना, ये हम गुणा करके देख लेते हैं भाई। देखो कितना आएगा, 12 × 36 360 और 24, 360 और 24 384। तो हमें यहां से पता चल गया कुल कार्य था 384, उसमें इन्होंने 4 दिन में कितना किया है, 192। तो शेष कार्य कितना बचेगा, 384 माइनस 192 बराबर 192। तो हमें यहां से पता चल जाएगा रिमेनिंग वर्क
रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 192। ये शेष कार्य है और ये हमें कराना है 16 अतिरिक्त पुरुषों से। कितने? 16 अतिरिक्त पुरुष। पहले कितने पुरुष थे? 16। 16 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 पुरुषों से हमें ये कार्य कराना है। देखिएगा 32 पुरुष कितने समय में करेंगे? 32 मैन से हमें कार्य कराना है 192। तो देखो हम देख लेते हैं कितने दिन में करेंगे। मान लिया डी दिन में करेंगे तो डी बराबर 192 बटे 32 और एक मैन एक दिन में कितना करता है? 2। तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो 32 दूनी 64। 64 से देखिएगा 32 दूनी 64। 64 से 192 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 64 तिया 192। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो समय निकलेगा वो कितना? 3 दिन। तो हम कह सकते हैं 16 अतिरिक्त पुरुष इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? 3 दिन में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिलाएं 10 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं तो 10 महिलाएं और 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिएगा एक महिला द्वारा देखो 6 घंटे में, एक महिला द्वारा 6 घंटे में, ठीक है, और एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में, एक मैन द्वारा 4 घंटे में और कह रहा है एक लड़के द्वारा 8 घंटे में, एक बॉय द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य कैसा है? बराबर। तो हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। देखिएगा हम इसको काट ले रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार। अब हमें यहां से इफिशियंसी मिल जाएगी W रेशियो M रेशियो B। देखिएगा आप इसकी इफिशियंसी देखो ऐसे निकाल सकते हो। जब ये 3 लोग हों तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 3 2 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम आ जाएगा 12। अब आप 12 को क्या करें? इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चक 12। इसी तरीके से अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिंग 12। इसी तरीके से 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12। तो हमें यहां से इनकी इफिशियंसी पता चल गई 4:6:3। एक तरीका और है, जब 3 लोग हों तो आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। जैसे हमें W की वैल्यू चाहिए, W को छिपा लीजिए, बाकियों का गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं 8, ठीक। उसके बाद हमें M की वैल्यू चाहिए, M को छिपा लो, बाकियों का गुणा कर दो। 4 3 12। इसी तरीके से हमें B की वैल्यू चाहिए, B को छुपा लीजिए, बाकियों का गुणा। 3 दूनी 6। अब इसको काट लीजिए, 2 से ये 4 बार कटेगा, ये 6 बार, ये 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा वैल्यू। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेके, चाहे आप ऐसे, ठीक। अब हम देखते हैं, देखिएगा ये कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिलाएं 10 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं। तो देखो यहां से हम कुल कार्य निकाल लेंगे। देखिएगा कुल कार्य कितना आएगा? टोटल वर्क ये कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 8 महिलाएं, 8 वुमेन इस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो ये क्या आ जाएगा? कुल कार्य। तो हम यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं। W की वैल्यू कितनी है? 4। 4 रखेंगे तो कितना आएगा? देखो 8 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 10। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा कुल कार्य। अब हमने कुल कार्य निकाल लिया है। अब देखो पूछा क्या है उसको हम देख लेते हैं भाई। देखो हमसे पूछा है 10 महिलाएं और 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे यदि ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो देखिएगा, देखो हमसे पूछा है 10 महिलाएं और 10 बॉय और 10 मैन, 10 बॉय और 10 वुमेन प्रतिदिन 8 घंटे काम करके हमने मान लिया इसको D दिन में कर देंगे। किसको? ये जो कार्य है कितना है? 8 × 8 × 4 × 10 इस काम को। अब हम यहाँ पे M, B और W की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं भाई। M की जगह देखो हमें कितना रखना है? 6, W की जगह 4, B की जगह 3। तो देखो रखते हैं यहाँ पे, तो हम M की वैल्यू रख देंगे 6
और यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 4। देखो गुणा करते हैं, 6 दाई 60, ठीक। इधर देखिए ये 6 दाई 60, यहां से 3 दिए, 3 दाई 30, 30 और 60 90, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, यहाँ कितना रखा है हमने, डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 4, यहाँ 4 है भाई, ठीक है। एक सेकंड, ये हमने डब्ल्यू की वैल्यू 4 रखी है, तो 4 रखेंगे। देखो 10 40 और 30 70, 70 और 60 130, तो हमें यहां से पता चल गया 130 इंटू 8 इंटू डी बराबर 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10। अब इसको हम काट लेते हैं, तो देखिएगा 8 से 8 कट जाएगा, 10 से ये 13, 13 वाला जीरो कट जाएगा, 130 का 13 बार। अब इधर 8 चौक 32, डी बराबर आ जाएगा 32/13, 32/13। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, भाग देते हैं। देखो 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 6, 6/13। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये काम कितने दिनों में हो जाएगा, 2 सही 6/13 दिनों में हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 सही 6/13, यानी कि ऑप्शन सी, सी ऑप्शन सही है। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम पूरा करता है। यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं, तो ए और बी को मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं, देखिएगा भाई, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब ये कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, यानी कि बी अगर 6 समय लेता है तो ए कितना, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम करता है। तो हमें यहां से पता चल गया कि बी 6 समय लेगा तो ए कितना लेगा, 5। तो हमें यहां इनका टाइम दिया है, तो देखो टाइम कितना दिया है, बी का तो दिया है 6, तो ए का कितना हो जाएगा 5। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए कितना काम करता है, 3/8। अगर ए कितना काम कर पाता है, 3/8, यानी कि हम कह सकते हैं कुल काम 8 है, तो उसमें से सॉरी बी 8 काम करता है, तो ए उसमें कितना कर पाता है, 3। तो देखो हम यहां लिख देते हैं, बी अगर 8 करता है तो ए कितना कर पाता है, 3। ये इनका वर्क दिया है हमें। अब आपको पहली क्लास में पढ़ाया गया था कि इफिशियंसी हमें चाहिए, तो इफिशियंसी बराबर होता है क्या, एक बार बताइएगा। इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए अगर हम इसमें वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इफिशियंसी मिल जाएगी। तो हमारी जो इफिशियंसी मिलेगी वो कितनी आएगी, एक बार देखिएगा। देखिएगा हम कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 3 का इधर गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, और 5 का इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली 9:20। अब हमारे पास इनकी क्षमता है, हमें जरूरत किसकी है, कुल कार्य की, तो हम टोटल कार्य निकालते हैं। देखिएगा अगली लाइन में कह रहा है यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं, तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखते हैं, देखो टोटल वर्क कितना निकलेगा यहां से, कुल कार्य बी कितने दिन में करता है, 87 दिन में, तो बी 87 दिन में इस काम को करता है। बी एक दिन में कितना करता है, 20, तो 20 गुणा 87, ये हमारा आ गया कुल कार्य। कुल कार्य आ गया 87 गुणा 20। अब ये हमें कराना है दोनों से, किससे, दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो कराते हैं भाई, ए और बी से कराना है, ए और बी का हमें बताना है कितना समय लेंगे। तो देखते हैं भाई 87 गुणा 20 काम है, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिएगा 20 और 9 29 काम करते हैं, तो हम 29 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। 29 से भाई इसको काटते हैं, तो देखिएगा 29 तिया 87, 20 तिया 60, तो हमें यहां से पता चल गया कि इस काम को करने में ए और बी को एक साथ कितना समय लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक बार आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं डिवाइड करना चाहते हैं तो। देखो मैं देखता हूं, उसको बताता हूं, एक बार आप देखिएगा। देखते भाई, देखिएगा
देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6, तो ये बोला है बी द्वारा लिए गए समय के 5/6, आप इस तरीके से लिख दीजिए। और ए 3/8 भाग करता है, तो ए के नीचे लिख दीजिए 3/8। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ ये आपकी इफिशियंसी निकल आएगी। तो देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये 4 बार, 3 का इधर गुणा होगा 9 और इधर होगा 4 पंजे 20। तो हमें देखो यहाँ से इफिशियंसी पता चल गई इनकी। इफिशियंसी का रेशियो आ गया 9:20। अब इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, तो हम यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हमसे पूछा है बी अकेले इस काम को 87 दिन में कर सकता है, तो हमसे पूछा है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो हम यहां से देखते हैं बी का जो समय आएगा, देखो इफिशियंसी का उल्टा करेंगे तो समय आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा 20:9। तो हमें बी का समय पता है 9 है, और ए और बी का कितना हो जाएगा 20 9 29। बताइए एक बार सही लिखा है क्या? नहीं लिखा है भाई सही। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर से मैं बताता हूं। देखो मैंने ये गलत लिख दिया है, समझा रहा हूं, देखिएगा। देखो एक बार समझ लो, फिर हम यहां भी इनकी इफिशियंसी लिख देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बी की इफिशियंसी कितनी है 20, ठीक। अच्छा आप देखो ए और बी की इफिशियंसी का योग कितना आएगा 20 9 29। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इनका टाइम का रेशियो चाहिए। देखो टाइम का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, उल्टा करेंगे तो 9/20 हो जाएगा। अब हमसे बोला है यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, सॉरी 29 था, 29 था, हमने 20 लिख दिया। ये दिया है हमें। अब ए बी को किसी कार्य करने में 87 दिन लगते हैं। कहीं तो गड़बड़ हो रही है भाई। इनकी इफिशियंसी 9:20 आ गया, सही है। कुछ तो गड़बड़ है, एक बार रुकना भाई, देखते हैं। कुछ तो गलत कर दिया है। टोटल वर्क निकालते हैं पहले भाई। कुल कार्य बी कितने दिन में करता है 87 दिन में, तो 87 गुणा 20, और हमें ये दोनों से कराना है, तो 87 गुणा 20/29, 29 तिया 87, 20 तिया 60। तो हमें यहां से पता चल गया कितना समय लेंगे, 60 दिन का समय लेंगे। इस तरीके से देख लीजिए फिर आप लोग, ठीक है। एक बार देखो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए 4/9 भाग काम पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो बी को इसे अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा ए और बी दो व्यक्ति हैं। बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 में ए कितना काम करता है 4/9। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 2 बार, इधर 10 और इधर 9। तो हमें यहां से इनकी इफिशियंसी पता चल गई कितनी, 10:9। अब ये कह रहा है यदि वे एक साथ इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेते हैं 27 दिन का समय लेते हैं। तो हमें बताना है बी अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है। तो देखो दोनों 27 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य हम यहां से निकाल लेंगे। दोनों मिलके 27 दिन में करते हैं, दोनों एक दिन में कितना करते हैं 10 और 9 19। ये आ गया कुल काम, कुल काम आ गया ये। अब ये हमें कराना है किससे, बी से अकेले से। तो देखो बी से करा देते हैं भाई। 27 गुणा 19 काम है, और बी एक दिन में कितना करता है 9। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 से 3 बार कट जाएगा, 9 × 27, तो 19 तिया कितना आ जाएगा 57 दिन। तो हमें पता चल गया कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा 57 डेज में कर देगा। हमारा ऑप्शन ए सही है। देखिएगा भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे इसके बाद। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ आदमी 8 दिन में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार काम 12 दिन में खत्म हो गया, तो आरंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखिएगा ये कह रहा है कुछ आदमी, मैंने मान लिया शुरुआत में एम आदमी थे। कितने एम आदमी थे, और एक आदमी की क्षमता 1 मान ली, तो एम आदमियों की क्षमता कितनी हो गई एम, और कितने दिन में काम किया × 8। तो ये निकल आया कुल काम, कुल कार्य हमने निकाल लिया, ठीक। अब ये कह रहा है देखो इस कुल काम को ये करते कैसे हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन
हर 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, हर दिन, यानी कि पर डे 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। तो मैंने मान लिया शुरू में m पुरुषों ने काम किया पहले दिन, फिर अगले दिन 10 कम हो जाएंगे, तो अगले दिन कितने हो जाएंगे, m माइनस 10। इसी तरीके से फिर उसके बाद अगले दिन कितने हो जाएंगे, m माइनस 20। और इसी तरीके से ये हमारा काम चलेगा कितने दिन तक, 12 दिनों तक। 12 दिनों तक ये काम हमारा चलेगा, क्योंकि ये काम कितने दिन में देखो कंप्लीट हुआ है, 12 दिन में पूरा हुआ है। तो ये 12 दिन तक काम ऐसे चलेगा। तो आप देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो गए एपी का, देखो ये एपी में लिखे हुए हैं, तो एपी का एक फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, एपी में होता है समांतर श्रेणी, एस एन बराबर, यानी पदों का योग बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हम इसको यहां अप्लाई कर देते हैं। देखो अप्लाई करते हैं भाई, एक बार आप समझ लीजिए यहाँ ए और एन का मतलब क्या है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं, ठीक। और ए का मतलब है प्रथम पद, और भाई डी का मतलब है सार्वधातुक, इनका डिफरेंस कितना है, अंतर, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यहां यूज करते हैं और देखिएगा, देखो हमें पता है n बाई एम इंटू 8 बराबर योग बराबर n/2, n कितने 12, तो 12 में 2 से भाग देंगे 6, n/2 इंटू 2a, 2a यानी पहला पद कितना m, m यानी कि 2m, 2a प्लस n माइनस 1, कुल कितने पद थे 12, और n माइनस 1 एक कम करेंगे तो कितने रह जाएंगे 11, इंटू डी, देखो अंतर कितने का है 10 10 का, तो इंटू 10। ये हमें यहां से पता चल गया। अब हम इसको देखो कैलकुलेट करते हैं भाई, कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 से ये कट जाएगा 4 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो यहां से तो आ गया m4 4m, और यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6m, प्लस देखो 11 दाई 110, और 3 से गुणा कर देंगे तो 330। अब ये, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा भाई कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4m इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 2m, और 2m बराबर 330, तो m बराबर कितना आ जाएगा 330 में 2 से भाग देंगे, 2 1 2 2 6 12 2 पंजे 10। तो हमें यहां से पता चल गया कि शुरुआत में कितने पुरुष थे, 165 पुरुष थे। लेकिन एक चीज देखना आप, एक बार आप लोग देखो फिर मैं बताता हूं, देखो इसमें क्या किया है, एक बार चेक करिएगा आप लोग। देख लिया होगा, देखो मैं बताता हूं, इसमें हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, वो शायद आप लोगों ने देखी हो, देखिएगा। जब हम यहां से सार्वधातुक निकालेंगे, इनका डी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -10, कितना आ जाएगा -10। क्यों कि भाई जब हम इसका अंतर निकालते हैं तो जैसे दो पद हैं ए और बी, तो इनका पद अंतर जब भी निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी बी माइनस ए। अब देखो ये बड़ा होगा, इससे 10 कम हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -10 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था जिससे कि आपको ये याद बना रहे, ठीक है। तो देखो एक बार अब मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, बस थोड़ा सा, बस मुझे साइन चेंज करना और कुछ नहीं है, देखिएगा। देखिएगा भाई यहाँ पे -10 होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस का साइन बन जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 4m उधर जाएगा, 2m बचेगा, 330 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बस यही आपको ध्यान रखना था। आंसर तो हमारा 165 ही आना है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना, समांतर श्रेणी में दूसरे में से हम पहला वाला पद घटाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा ऑप्शन कौन सा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए ने कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा किया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर लिया होता। ज्ञात करो कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। भाई यहां ए और बी होगा, ए और बी, ए और बी। तो देखो देखते हैं,
एक बार आप इसे समझ लीजिए, देखिएगा ये कह रहा है ए ने कार्य शुरू किया और ए ने कितने दिन कार्य किया, 9 दिन। 9 दिन बाद छोड़ दिया। फिर बी ने शेष काम को कितने दिन में कर दिया, 24 दिन में बी शेष काम को पूरा करता है। यदि ए ने 13 दिन काम किया होता, अगर ए 13 दिन काम करता तो बी शेष काम को कितने दिन में करता, 18 दिन में। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, देखो ए 9 दिन काम करता है तो बी 24 दिन में करता है, ए यदि 13 दिन करता है तो बी 18 दिन में करता है। अब आप बताइए, ए पहले कितना, 9 दिन, अब ए का दिन कितना हो गया, 13, ए का कितना दिन बढ़ गया, 4 दिन। ए के जैसे ही 4 दिन बढ़े वैसे ही बी का क्या, 24 से 18 हो गया, बी के कितने, 6 दिन कम हो गए। तो हम कह सकते हैं ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर होगा। तो हम यहां से कह पाएंगे ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर है। तो हम यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितना, 3:2। तो हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली, कितना, 3:2। अब हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। देखिएगा कुल कार्य कितना निकलेगा, एक बार देखते हैं भाई कुल कार्य। तो कुल कार्य पहले से निकाल लीजिए, ए 9 दिनों में कर सकता है और बी से इस काम को कितने दिन में, 24 दिन में। तो ये क्या है, कुल कार्य। हम यहां से ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 9 × 3 27 प्लस बी की वैल्यू 2 रखेंगे, 24 दूनी 48। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो देखो 2 यहां डालेंगे, 50 और 25 75। तो हमें यहां से पता चल गया कुल कार्य कितना है, 75 है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो करा देते हैं भाई ए और बी से। ए और बी से पूछा है कितना समय लेंगे इस कार्य को करने में एक साथ। कार्य है भाई 75। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो हमें यहां से पता चल गया ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। देखिएगा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देख लिया होगा भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन और सोहन एक काम करते हैं। मोहन कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, जबकि सोहन 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है। तो ज्ञात करो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर 110 पेज कितने समय में टाइप कर लेंगे। देखते हैं, देखो मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं। मोहन 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है। 32 पेज 6 घंटे में, तो मैं यहां से 1 घंटे में निकाल लूं कितने करेगा, तो मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा। तो भाई कितना आ जाएगा, 16/3 पेज। 1 घंटे में मोहन इतना कार्य करता है। इसी तरीके से हम सोहन का भी निकालते हैं। देखिएगा सोहन, देखिएगा भाई 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। 40 पेज 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8 पेज टाइप करेगा। ठीक, अब हमने इनके 1-1 घंटे का कार्य निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमसे पूछा है ज्ञात करें कि दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर 110 पेज कितने समय में टाइप करेंगे। तो देखो हमें काम कराना है 110। कितना कराना है, 110। किससे, दोनों से, मोहन से और सोहन से कार्य कराना है 110। दोनों आप देखिएगा 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं। दोनों काम कैलकुलेट करते हैं। देखो 16/3 प्लस 8, एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे। 24 और 16 कितना आ जाएगा भाई, 24 और 16 40, 40/3। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 40/3 काम करेंगे। अब हमें कराना कितना, 110, तो हम 40/3 से डिवाइड करेंगे। 3 ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा। 11×3 33/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4×8 32, बचेगा कितना, 1/4। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि इन्हें कितना समय लगेगा, 8 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक बार आप क्वेश्चन को देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देख लीजिए, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह उसे 10 दिन में काम करने के लिए 200 रुपए। राहुल ने देखो एक नौकर को इस शर्त पे रखा है कि अगर वो 10 दिन काम करने के लिए उसे 200 रुपए देगा
और एक उपहार देगा। यानी कि राहुल एक नौकर को रखता है, उससे कहता है भाई आप 10 दिन काम करेंगे तो हम आपको 200 रुपए देंगे और एक उपहार देंगे, और एक उपहार देगा। नौकर 5 दिन बाद काम छोड़ देता है तो राहुल उसे 20 रुपए और एक उपहार देता है। कहने का मतलब राहुल ने क्या किया है, 5 दिन बाद कार्य छोड़, सॉरी राहुल ने, हाँ नौकर ने क्या किया, 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तो उसे क्या दिया, 20 रुपए दिए और एक उपहार दिया। तो बताओ उपहार की कीमत क्या है, हमसे उपहार की कीमत पूछी है। तो देखो देखते हैं, नौकर को इस शर्त पे रखा है अगर वह 10 दिन काम करेगा तो उसे 200 रुपए प्लस एक गिफ्ट मिलेगा। 200 रुपए प्लस एक गिफ्ट मिलेगा अगर 10 दिन काम करेगा तो। और यदि उसने 5 दिन काम किया है तो उसे कितना मिला है, 20 रुपए प्लस एक गिफ्ट मिला है। कितने दिन, 5 दिन काम किया है। तो आप ऐसे देखिए, अगर 10 दिन काम करेगा तो मान लो 1 रुपए मिलता, तो 5 दिन करेगा तो आधे रुपए मिलेंगे, है कि नहीं। 5 दिन में काम कितने रुपए कितने हो जाने चाहिए, आधे। तो हम यहां से इनका रेशियो देखें तो देखो कितने पैसों का आएगा, 1 2, यानी पहले 2 यूनिट पैसे मिलते थे तो अब कितना मिलना चाहिए, 1 यूनिट, आधा मिलना चाहिए। लेकिन उसको मिला कितना, 20 प्लस जी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ इनके पैसों का अंतर कितना है। देखिएगा 2 और 1 का अंतर लेंगे, कितना आएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का अंतर है, जबकि रियल में अंतर देखना 200 प्लस जी माइनस 20 प्लस जी, घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 में से 20 जाएगा 180, जी से जी कट जाएगा तो अंतर आ गया 180। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो इनका अंतर है उसकी एक की वैल्यू कितनी है, 180। अब आप देखिए, जबकि इसे 5 दिन के काम के लिए मिला कितना, 1 यूनिट पैसा, और 1 यूनिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस जी। तो हम 180 की जगह लिख पाएंगे क्या, 20 प्लस जी, यानी कि गिफ्ट। अब 20 इधर जाके घट जाएगा तो गिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 रुपए। तो हमें यहां से पता चल गया जो गिफ्ट था यानी कि उपहार था उसकी कीमत कितनी थी, 160 रुपए। हमारा ऑप्शन बी सही है। एक बार आप लोग देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी क्रमशः 9 और 10 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वे 5 दिनों में उसी दीवार का निर्माण कर सकते हैं यदि वे एक साथ काम करते हैं। वे एक दिन में 10 ईंटों का उपयोग कम करते हैं। जब वे एक साथ काम करते हैं तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 9 और 10 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब वो एक साथ दीवार बनाएंगे तो दीवार 5 दिनों में बना देंगे, और ईंटों की संख्या कितनी कम कर देंगे, 10 ईंटों की संख्या भी कम कर देंगे। तो देखो देखते हैं, देखिएगा भाई, ए और बी 9 और 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। तो देखो हम एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा 90, ये हमारा कुल कार्य निकल आया। ठीक, अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। देखो इफिशियंसी 9 से भाग देंगे, इसकी 10 निकलेगी, 10 से देंगे तो इसकी 9 निकलेगी। ठीक, अब हम देखते हैं, देखो ए एक दिन में काम करता तो कितना करता, ए एक दिन में 10 काम करता, और बी एक दिन में कितना काम करता, 9 करता। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होता, 19। एक दिन में ये कितना काम करते, 19 काम कर देते। लेकिन जब ये एक साथ काम करते हैं तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में बोला है 5 दिनों में उसी दीवार का निर्माण कर सकते हैं यदि वे एक साथ काम करते हैं, और एक दिन में 10 ईंटों का कम उपयोग भी करते हैं। यानी दोनों एक साथ उस काम को 5 दिन में करते हैं। अच्छा काम कितना है, 90। तो 90 काम देख लें हम, एक दिन में इन्होंने कितना किया होगा। देखो ए और बी दोनों जब एक साथ आते हैं तो 90 काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से इफिशियंसी निकलेगी 18। तो हमें पता चल गया दोनों एक साथ आके कितना काम करते हैं, 18 यूनिट करते हैं। जबकि यहाँ पे देखो कितना कर रहे हैं, 19। तो कितना कम कर दिया इन्होंने, 1। और यही बोला है कि कितना यूनिट, देखो 1 यूनिट इन्होंने जो कम किया है वो कितना कर दिया, 1 कम कर दिया। और यही बोला है कि एक दिन में कितनी ईंटें कम की, 10। तो यानी कि इस एक की वैल्यू कितना है, 10। इस एक की वैल्यू है 10 ब्रिक, 10 ईंटें एक की वैल्यू। लेकिन कुल काम कितना था, 90 यूनिट। तो 90 की वैल्यू कितनी निकलेगी, टोटल वर्क 90 यूनिट था तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 ईंटें। तो हमें यहां से पता चल गया कि उस दीवार में ईंटों की संख्या कितनी थी, 900 ईंटों की संख्या थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही। तो देखिएगा भाई, एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। बाकी आज हमारी क्लास में यहीं तक, क्योंकि टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी को पढ़ेंगे।
काफी समझ में आया होगा। आप कोई भी एग्जाम देना, रेलवे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, सभी एग्जाम को देखते हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो इसी से सीधा फंसेगा। आप एक बार देखिएगा इन क्लासों को। और इस कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट क्लास नल और टंकी की लेंगे। ठीक भाई, फिर आज हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक भाई, धन्यवाद।